गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने आज स्टार्ट किया है टॉपिक परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंट। ठीक है, इस वर्ड को हम लोग बचपन से ही सुनते आए हैं। मैंने इतने परसेंट स्कोर किया, उसने इतने परसेंट स्कोर किया। तो परसेंट, परसेंट का मतलब क्या होता है? पर 100, कि आपने 100 में से कितना स्कोर किया, पर 100। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज दिस सिंबल। हैश का निशान लगाते हैं और उसके आसपास हम ऐसे 2 डॉट्स लगाते हैं। दैट इज नोन एज परसेंटेज सिंबल। दिस इज एन आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के थ्रू मैं आपको बताने जा रही हूँ कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रैक्शन, डेसिमल एंड परसेंटेज। अगर आपको आज ये एक्टिविटी समझ में आती है, इसका मतलब हमारा 50% चैप्टर यहीं पे क्लियर हो जाता है। देखिए, इसमें मैंने अगेन, जैसे हमने डेसिमल में एक्टिविटी की थी, 10x10 का हमने एक ग्रिड बनाया। ठीक है, 10x10 का मैंने, यानी कि 100 ब्लॉक्स मैंने बनाए हैं, जिसमें से मैंने 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स मैंने रेड कलर के पेंट किए, 20 blocks I have painted green and 10 blocks I have painted yellow. ओके, तो रेड का अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं कि हाउ मच पार्ट इज शेडेड एज रेड, सबको मालूम है 5/100। 100 में से 5, 100 में से 5, है ना? तो उसको हम क्या लिखेंगे कि वी हैव 5 रेड पोर्शंस आउट ऑफ 100, यानी उसका परसेंट, यानी हर 100 के पीछे कितने रेड होंगे हमारे पास? 5%, 5%। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं येलो की। येलो वाले हैं 10 ब्लॉक्स, तो 10 ब्लॉक्स यानी कि कितने में से? 100 में से अगेन, तो 10/100 यानी कि 10%। तो ये हो गए हमारे येलो। सिमिलरली हमारे ग्रीन वाले कितने हैं ब्लॉक्स? हमने किए हैं 20, यानी परसेंट पे, हर 100 पे हमारे 20 ब्लॉक्स जो है वो ग्रीन कलर के हैं, जिसको हम कहेंगे 20%। तो अगर हम इस लाइन को देखें, इफ वी लुक एट दिस लाइन, ये वाला ब्लॉक अगर हम देखें, दीज आर ऑल फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? इट हैज 2 पोर्शंस, न्यूमिरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। ठीक है, ये जो हमने लिखे ये सारे परसेंट हैं, और हमें बड़े अच्छे से मालूम है कि अगर मैंने 5/100 लिखा है, जिसका मतलब होता है 500th, तो वो बनेगा 0.05। ठीक है, और 10/100 बनेगा 0.10, और सिमिलरली हमारा 20/100 बनेगा 0.20, है ना? तो देखा हमने कि फ्रैक्शन, डेसिमल, परसेंटेज, हाउ दीज 3 थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, और यही हमारे पूरे चैप्टर का निचोड़ है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बस आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, रेस्ट यू विल डू। नाउ दिस एक्टिविटी शोज दैट टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अगर हम ध्यान से इस एक्टिविटी की तरफ देखें, मैंने क्या किया यहाँ पर, देखिए फ्रैक्शन में हमें सबके नीचे (100) दिखाई दे रहा है, बट जब मैंने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो वो 100 गायब हो गया है, और उसकी जगह पर किसने निशान ले लिया? किसने जगह ले ली है? परसेंटेज के सिंबल ने, है ना? तो यानी वही बात आ गई ना, परसेंट बटा 100 माने परसेंट, तो डिवाइडेड बाय 100 अगर हम हटाएंगे तो उसके साथ क्या लग जाएगा? परसेंटेज लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक हमने आज भी टर्म की थी कि वी डू मल्टीप्लाई बाय 100, कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मैंने कुछ एक क्वेश्चंस लिए आपकी बुक एक्सरसाइज के अंदर से। 3/100, 3/100 को हमने कन्वर्ट करना है परसेंटेज के अंदर। 3/100 हमारा है फ्रैक्शन, और अभी अभी हमने पढ़ा है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। तो जैसे ही हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, तो फ्रैक्शंस में वी हैव लर्नड अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो इट इज अ फ्रैक्शन, एंड व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग दैट फ्रैक्शन बाय 100, तो वो 100 आपस में 100 से कैंसिल हो गया, और आपका आंसर कितना आया? 3%। सिमिलरली नीचे वाले एग्जाम्पल में 12.5/100, अगेन हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैंने फिर से 100 से मल्टीप्लाई किया। 100 एंड 100 बोथ कैंसल ईच अदर, दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, और हमारा आंसर आ गया
5%। अभी अभी हम एक ये वाला एग्जाम्पल करके देखते हैं 1/2। 1/2। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 100 नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि जहाँ पर 100 होता है तो इसका मतलब न्यूमिनेटर को लिख दो, साथ में परसेंटेज लगा दो, बट यहाँ पर तो 100 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, आप में से कुछ लोग क्या गलती करते हो, यू रॉट इट एज 200%, नहीं। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100 है, 100 मतलब 100/1। 100 का मतलब 100/1 है। 100 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और जब हम 100 को 2 से डिवाइड करेंगे, अब तो हमें दिखाई दे रहा है कि हमें डिवीज़न करनी है। अगर हमें ऐसे नहीं समझ में आ रहा था आमने सामने, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लो, एंड नाउ वी विल कट, ठीक है। तो कट करने के बाद मेरे पास क्या आ गया, 50%। वैसे भी हम बोलते हैं कि आधा जो है वो कितना होता है, 50% होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं अपने जे पार्ट पे, ठीक है। लेट्स गो टू द जे पार्ट। 14/75। अब ये मेरा फ्रैक्शन है, अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज के अंदर। अगेन वही रूल है हमारा तो, कि हमें मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। तो इसको हम लोग और अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर हम गौर फरमाएं इसके ऊपर कि 175, अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल्स याद हैं, 175 में व्हाट इज कॉमन, बोथ आर हैविंग 5 एज देयर कॉमन फैक्टर। दोनों 5 से डिविजिबल हैं, क्योंकि 100 पे 1s प्लेस पे 0 है, 75 में 1s प्लेस पर 5 है। तो हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 0 एज इट इज, 5 1 ज़ा 5, 7 माइनस 5 करेंगे 2 आएगा, और 5 5 ज़ा 25। अगेन 20 एंड 15 दोनों 5 की टेबल पे आते हैं, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। सो वी आर लेफ्ट विद, अब हमारे पास क्या बचा, 14 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइड बाय 3। अब इसको हम फर्दर नहीं काट सकते, क्योंकि ना तो 14 3 की टेबल में आता है, ना 4 3 की टेबल में आता है। तो हमारा आंसर आ गया 56/3। कैसे, 14 4 ज़ा कितना होता है, 56। अब हम क्या करेंगे, इसको साइड पे 56 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 1 ज़ा 3, माइनस करेंगे आया 2, और यहाँ से आया 6, 3 8 ज़ा 24, फिर 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, और यहाँ पे 0 यहाँ से उतारेंगे नीचे, और ये जाएगा 3 6 ज़ा 18, और अगेन ये चलता रहेगा। तो हम लोग यहीं पे इस पे ब्रेक लगा देंगे, और आंसर आ गया 18.6%। दिस इज अवर आंसर, ठीक है। आप लोगों को जहाँ प्रॉब्लम अगर हो सकती है, सी दीज आर द बेसिक थिंग्स, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, दीज आर द वेरी बेसिक थिंग। तो हमें इन चीज़ों पे काम करना है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे। कॉन्सेप्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम अगर आ रही है आप लोगों को वो यहीं पे आ रही है, और हमें इसी को ही ओवरकम करना है, ठीक है। अगर आप ऐसे छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हैं, बट ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू एटलीस्ट मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। अब हम करेंगे एम पार्ट, ठीक है। 4:2/3, 4:2/3, 4:2/3 इज अ काइंड ऑफ अ मिक्स फ्रैक्शन। सबसे पहले हम इस मिक्स फ्रैक्शन को करेंगे इम्प्रॉपर के अंदर, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को उसमें ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे, 4 3 ज़ा 12, 12 + 2 आया 14 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट स्टेप, फ्रैक्शन बन गया, रेडी हो गया, इसको करना है मल्टीप्लाई बाय 100। 1400 को 3 से डिवाइड करना है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो डरने की बात नहीं है। हम लोग 1400 को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, 3 को बाहर रखेंगे, 3 4 ज़ा 12, माइनस किया 20, 3 6 ज़ा 18, फिर से आया 20, 3 6 ज़ा 18 अगेन, फिर से डेसिमल लगाया, यहाँ लगाया, 0 लिखा, 0 को नीचे उतारा, अगेन 3 6 ज़ा
18 and it will keep on doing like that. बार बार 666 इस तरह के डेसिमल्स को हम बोलते हैं रेकरिंग. रेकरिंग माने जो रीअकर हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं. ये आप बड़ी क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे. तो हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं अपना आंसर 466.6%. दिस इज अवर आंसर. ओके, सो लास्ट वन मोर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 0.25. अब बात आती है डेसिमल्स की. अगर हमारे पास कोई डेसिमल दिया हुआ है उसको परसेंटेज में करना है, बहुत आसान है. सबसे पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में करेंगे, जो कि हमने पिछले चैप्टर के अंदर भी किया था. 25. देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आर देयर. तो जब आप उसी डेसिमल को फ्रैक्शन में करेंगे तो 1 के बाद उतनी ही जीरोज आएंगी जितने डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं. एंड फ्रैक्शन बन गया, रेडी हो गया. नाउ वी विल मल्टीप्लाई बाय 100. Both will cut together and the answer will be 25%. So this was all about your exercise 6.1. Okay, give it a good try. Try each and every question. हर एक क्वेश्चन को ट्राई करिए. कहीं भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा या फिर हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे इसको. एंड काइंडली गो थ्रू दिस वीडियो थॉरोली. कम से कम इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए. गुड बाय एवरीवन.